अध्यक्ष महोदय, मैं महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में मोहतरम अजीत पवार साहब ने जो 2022-23 का बजट पेश किया उस पर अपने ख्यालात को इजहार करने खड़ा हुआ हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं दादा पवार साहब को कि इन्होंने बहुत अच्छा बजट पेश किया है। इन्होंने इसमें जो है इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, ह्यूमन रिसोर्सेज यानी इस बजट का बुनियादी मसला यह है कि इसमें डेवलपमेंट होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस बजट को सपोर्ट करने खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक कहता हूं कि एक ही फन तो हमने सीखा है जिससे मिलिए उससे खफा कीजिए। एक ही फन तो हमने सीखा है जिससे मिलिए उसे खफा कीजिए। ये तकाजा मेरी तबीयत का है, हर किसी को चिराग पा कीजिए। अध्यक्ष महोदय, कमजोर आबादी है माइनॉरिटी जो 20% है। अध्यक्ष महोदय, हर बार कोई नई बात नहीं है और आपको सपोर्ट करना चाहिए। हर बार जब से मैं यहां बजट बैठा हूं, इस हाउस के अंदर तीसरी बार है, हमेशा माइनॉरिटी को निगलेक्ट किया गया है, नजरअंदाज किया गया है। 4,27,000 करोड़ के बजट में अध्यक्ष महोदय एक्सपेंडिचर रेवेन्यू महसूल खर्च में गवर्नमेंट ने BSC ST को, जो एक तबका कमजोर है, मैं मानता हूं कि ये SC ST के लोग बहुत कमजोर हैं, उनके लिए 21,318 करोड़ मैं ताली बजाकर स्वागत करता हूं और मिलना चाहिए। मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा हूं, लेकिन बजट का 3.9% SC ST BC को दिया गया, ये मुझे खुशी है। लेकिन 20% माइनॉरिटी है उसे दिया गया 677 करोड़, 607 करोड़ रुपया, जो बजट का 0.15% है। सत्तार भाई, आपको ख्याल करना चाहिए, आप मंत्री हैं। माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान नहीं है। माइनॉरिटी का मतलब है मुस्लिम, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, सिख, जूस, ये सब माइनॉरिटी में है। जिसको कम से कम मरती हालत में 2,500-3 हजार करोड़ मिलना चाहिए, तब मैं समझता कि कुछ हमारी प्यास बुझी है। अध्यक्ष, मुझे एजुकेशन पे 14.57% बजट का दिया गया। बजट का हेल्थ पे 3.63% दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाऊं, जब एनसीपी का गठन हुआ था, जब राष्ट्रवादी पार्टी का गठन हुआ था, आदरणीय शरद पवार साहब आए थे रेडियो क्लब में, मुझे अच्छी तरह याद है, और उन्होंने वादा किया था और कांग्रेस ने भी वादा किया था कि यदि हमारी सरकार आ गई तो हम मुसलमानों का जो सर यूसुफ ने 1920 में एक जमीन खरीद के जोगेश्वरी में वहां एक कॉलेज बनाया था, इस्माइल यूसुफ कॉलेज, और ये कहा था कि ये कॉलेज माइनॉरिटी मुसलमानों के लिए है। अंग्रेजों के जमाने में उसमें मस्जिद है, उसमें हॉस्टल है, उसमें अरबी पढ़ाई होगी, उर्दू पढ़ाई सब पढ़ाई होगी ये। लेकिन जैसे देश आजाद हुआ, सरकार ने उसको अपने कब्जे में ले लिया। अध्यक्ष महोदय, दोनों पार्टियां सत्ता में हैं और एक बार नहीं कई बार से आ चुकी हैं। इन्होंने वादा किया था कि हम ये कॉलेज देंगे। मैं अगर आज मुसलमानों के हालात खराब हैं, एजुकेशन में पीछे, आप सब कहते हैं पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, नौकरी नहीं है। जाओ किधर पे आप जाएंगे, किसी होटल पे चाय बेच रहे हैं, जाओ कहीं पंचर लगा रहे हैं, कहीं ड्राइविंग कर रहे हैं, काम ही नहीं, कोई नौकरी मिलती नहीं है। उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट में हमारे मानखू शिवाजी नगर, जहां माइनॉरिटी इलाका है, वहां कम से कम कुछ कॉलेजेस खोलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, वादा भूल गए लोग, कहते हर एक शब मेरी ताजा ग़िज़ा में गुजरी है, हर एक शब मेरी ताजा अजाब में गुजरी है, तुम्हारे बाद तुम्हारे ख्वाब में गुजरी है। मैं एक फूल और मुस्कुरा के भूल गया, तमाम उम्र इसी की किताब में गुजरी है। जैसे गुलाब का फूल होता है ना, किताब में रख के भूल गए, 55, वैसे हमारे साथ हो रहा है। फूल को रखकर भूल गए, कुछ नहीं। और वादा, मैं यह वादा दिला रहा हूं, याद दिला रहा हूं कि 5% रिजर्वेशन, सच्चर कमेटी का रिकमेंडेशन, रहमान कमेटी का रिकमेंडेशन, इन सब चीजों को याद करते हुए मुसलमानों को जो वादा किया था, वादा करने वाले यही लोग थे जो सत्ता में बैठे हैं, और इनको याद दिला रहा हूं कि वो रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, बजट 677 करोड़ है,
लेकिन हर साल के बजट में आधा पैसा यूटिलाइज ही नहीं होता, यूज ही नहीं होता। कम से कम यूटिलाइज होना चाहिए, इसका एक श्योरिटी की जाए। अध्यक्ष, मैं जुलाई 2016 के जीआर पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। यही महाराष्ट्र के सीएम जो उस वक्त थे, उन्होंने उस वक्त सारे डिपार्टमेंट की ज्वाइंट मीटिंग किया था और यह तय किया था कि सच्चर कमेटी, महमूदुर रहमान कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से यहां तमाम लोगों को जो हिस्सा मिलना चाहिए उसी तरह मुसलमानों को भी मिलना चाहिए। और यह तय किया था, ये 2016 का जीआर है कि सारे डिपार्टमेंट मिलकर के कम से कम 15% इस दुर्बल माइनॉरिटी को भी फंड मिलना चाहिए। हायर एजुकेशन, फाइनेंस डिपार्टमेंट, अर्बन डिपार्टमेंट सब ने मिलकर ये जीआर में कहा था। तो मैं ये मांग कर रहा हूं कि उस जीआर के मुताबिक हर डिपार्टमेंट को खर्च करना चाहिए। बीसी, एससी, एसटी के बजट में हर कंपोनेंट में उनका अलग से बजट होता है, सुनिए ना, धन्यवाद, उनका हिस्सा होता है अध्यक्ष महोदय, लेकिन माइनॉरिटी को किसी भी डिपार्टमेंट में अलग से हिस्सा नहीं मिलता। क्यों? माइनॉरिटी की गलती क्या अध्यक्ष महोदय, मैं बता दूं अध्यक्ष महोदय, जो लोग मुसलमानों के खिलाफ चिल्लाते हैं, मैं उसको याद दिला दूं, जरा उनको याद दिलाना चाहता हूं कि भारत छोड़ो का नारा देने वाला मुसलमान था जिसका नाम था यूसुफ मेहर अली। आप क्यों उनको उनके साथ नाइंसाफी करते हो? मैं उनको याद दिला दूं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाला इस देश में वो भी मुसलमान थे, उनका नाम था हजरत मोहनी। सर प्लीज सर, बहुत दिन बाद चांस मिला सर। और बोला जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय का नारा देने वाला भी मुसलमान था, अजीमुल्लाह खान, जो 1857 में दिया था। शायद नहीं मालूम या भुला रहे हैं आप लोग, याद कीजिए उसको। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये नारा देने वाला कौन था? बिस्मिल अजीमाबादी 1921 में। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, वो ये शेर बाकी है, वो गया तो गया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। जिन लोगों ने गद्दारी किया वो वफादार बन रहे हैं, जिन्होंने वफादारी किया उनको 600 करोड़। कम से कम इंसाफ किया जाए, मैं ये आपसे वादा चाहता हूं। अभी आज कोई कह रहा था कि धन परिवर्तन जो है ना ये अरे भाई, अगर मुगलों ने मुसलमानों के राज में अगर उन्होंने धर्म परिवर्तन किया होता तो याद रखना बीरबल नमाज पढ़ता और जोधाबाई हज करके आ गई होती। लेकिन कभी उन्होंने ये काम नहीं किया, कभी नहीं, कभी किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, बार बार इस हाउस के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, मैं तालियां बजाता हूं, लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी। छत्रपति शिवाजी महाराज का कैरेक्टर आप बात करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज वो शख्स थे जिन्होंने मंदिर और दरगाहों को अर्थसंकल्प और बोला, अर्थसंकल्प सर हो गया, दरगाहों को चलाने के लिए जागीरें दिया। केलसी की दरगाह किसने दिया? दापोली, रत्नागिरी, बाबा याकूब खान की दरगाह के लिए महाराज ने 700 एकड़ जमीन दिया खर्च के लिए। तालियां बजाता हूं मैं इस बात के लिए। और आप लोग जो है मुसलमानों के साथ ये नाइंसाफी, ये बिल्कुल नहीं चलेगा इस देश के अंदर। अध्यक्ष महोदय, मैं मांग करना चाहता हूं, आज दादा ने कहा कि सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट से फॉरेन एजुकेशन हो गया के लिए पोस्ट ग्रेजुएट को, पीएचडी को मैं तालियां बजाता हूं कि दादा पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चों को पैसा मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मौलाना आजाद कारपोरेशन बच्चों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देती थी, है ही नहीं, गठन ही नहीं हुआ। ये सरकार से सर एक मिनट सर, आपका बहुत आभारी हूं। अच्छा, इस बोर्ड को जल्दी बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, मौलाना आजाद कारपोरेशन के बोर्ड को बनाया जाए, आज तक नहीं बनाया गया। अध्यक्ष महोदय, जो बिजनेस के लिए लोन मिलता था गरीबों को, आज बहुत हालत खराब है कोविड के बाद, वो भी कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं मांग करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द जो छोटे व्यापारियों को मौलाना आजाद कारपोरेशन से फंड मिलता था वो जल्दी जारी किया जाए। मरीज़े इश्क पर लानत खुदा की, सर सुनिए ना, मरीज़े इश्क पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया, जो इलाज किया। हमारे महाराष्ट्र का कर्ज रोज बढ़ता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, एक लास्ट बात सर, हमारे दादा ने कहा है कि
गेट ऑफ इंडिया अमृत महोत्सव पर लाइटिंग और साउंड का प्रोग्राम किया जाएगा। मैंने सुना सर ये अंग्रेजों की निशानी है, गेट ऑफ इंडिया अंग्रेजों की निशानी है। आजादी की जद्दोजहद में मुंबई में 1857 में आजाद मैदान में 2 सिपाही, अंग्रेज सरकार में 2 सिपाही, एक का नाम एक ड्रिल हवलदार अहमद हुसैन, दूसरा सिपाही मंगल गलेरिया, दोनों को अंग्रेजों ने आजाद मैदान में तोप के सामने रखकर उड़ा दिया था। मैं कहना चाहता हूं उस आजाद मैदान के अंदर कुछ ना कुछ किया जाए। उनकी निशानी वहां पर है, लेकिन मेट्रो की वजह से निशानी टूट गई है। अगर अमृत महोत्सव में वो निशानी बनाया जाए, ना कि ये गेट ऑफ इंडिया जो अंग्रेजों की निशानी है। मैं फिर भी इस बजट को बहुत सपोर्ट करता हूं।